साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी एकदम बहुत अच्छे हैं, शानदार, बेहद बेहतर, ज़बरदस्त, लाजवाब हैं। अभी तक आप सभी ने एसएसबी के 1194 पदों पर भर्ती की बारे में जानकारी को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो एक डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है रोजगार विद अंकित डिफेंस पर, जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक भी इन 1194 भर्तियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं ली है, तो आप सिंपल जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए रोजगार विद अंकित डिफेंस और बस एसएसबी पीछे लिख दीजिए। आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि किन पदों पर ये भर्ती है, क्या योग्यता है, क्या उम्र सीमा मांगी गई है, क्या हाइट होनी चाहिए, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें योग्यता, कि क्या योग्यता आप सभी से मांगी जा रही है। क्योंकि अलग अलग तरह के लिए वैकेंसीज आई हैं। सबसे ज़्यादा ड्राइवर के पद हैं, 553 पद हैं। कांस्टेबल के भी अच्छे खासे पद हैं। बाकी कांस्टेबल है आपका ट्रेड्समैन के अंडर ही आ गए, ये तो ड्राइवर भी इसी में आ गए। हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसीज हैं, एएसआई की वैकेंसीज भी हैं और एसआई की वैकेंसीज भी हैं। बहुत अच्छी खासी संख्या में आप सभी के लिए वैकेंसीज दी हुई हैं। 1194 टोटल पद हैं। सबसे ज़्यादा पद इसमें ड्राइवर और ट्रेड्समैन के हैं। तो अगर आपने कुछ भी अभी तक इसके बारे में नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली चर्चा करने वाले हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। देखिए, फॉर्म भरने वाला मुद्दा बहुत ज़रूरी क्यों हो जाता है। हालांकि अगर आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाएं और वहां पर साइबर कैफ़े वाले भैया के पास में खुद से बैठ जाएं और सारी एंट्रीज को ध्यान ध्यान से देखकर भरें, तो मेरी इस वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए, आप भी मतलब मैं तो कहूँगा किसी के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन जो बहुत सीरियस इस प्रक्रिया को नहीं लेंगे ना, आप देखना, इसके लिए हर वीडियो में ऐसे कमेंट दो चार बच्चों के होंगे कि मेरा ये गलत हो गया है, मेरा ये गलत हो गया है, इसको कैसे सुधारा जाएगा। और बहुत सारी कमियां तो बहुत सारे बच्चों को पता ही तब लगती हैं जब वो ना पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। जब एडमिट कार्ड आता है तब कोई गलती सामने निकल कर आती है, और भाई फिर ना आप सोचिए कि तैयारी आपने की 3-4 महीने इसके लिए बहुत अच्छे से, और रिटर्न एग्जाम की तो तैयारी भी करोगे आप, पहले फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे। ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी, दूसरी वाली में। उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो और तब आपको पता लगे कि यार आपने तो कुछ गलत जानकारी भर दी है, जिसके चलते आपको फाइनली रिजेक्ट कर देंगे, तो कितना दिल पे जोर पड़ता है। उस समय पे एक बच्चा हमारे पास में आता है तो फिर हमें भी बस यही समझ में आता है, उस समय तो कोई समाधान नहीं होता उसका, क्योंकि कुछ गलतियां एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अगर किसी ने कैटेगरी गलत डाल दी, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपने ओबीसी डाल दी, ओबीसी के हिसाब से कट ऑफ पार हो गई, जनरल के हिसाब से नहीं हो रही होगी, तो फिर तो फाइनली आप रिजेक्ट ही होने हैं ना। तो उस टाइम हम भी बस यही सोचते हैं कि भाई फॉर्म भरने की वीडियो हर एक भर्ती की आनी चाहिए, इसलिए ये बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपके सिलेक्शन की शुरुआत का अहम हिस्सा फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने को बहुत सीरियस लेना है। एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा। एसएसबी का फॉर्म भरने में कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। मेरी सबसे पहली सलाह होगी, वीडियो को ध्यान से देखें, फॉर्म अपने आप ना भरें, और तीसरी चीज साइबर कैफे से फॉर्म भरवाएं, क्योंकि वहीं से आपको फोटो, सिग्नेचर, सारी चीजें अपलोड होने में सुविधा होती है। और वहां भी ऐसा नहीं है कि पैसे दे आए, डॉक्यूमेंट दे आए, उनसे कह दिया कि फॉर्म भर देना, नहीं। बैठिए वहां, तसल्ली से सारी एक एक चीज़ों को चेक करिए। अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो उन्हें सही करिए। भाई जिंदगी आपकी है, साइबर कैफे वाले भैया की नहीं है, इसलिए ध्यान से हर एक चीज़ को देखना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए, अच्छा बाद में आप सभी के कमेंट हैं कि कैसे तैयारी करनी है, तो वैसे मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार मैं बीच में या बाद में एक बार और बता दूंगा। इसके लिए शस्त्र बैच आ चुका है और शस्त्र बैच की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप सभी को गूगल पे टाइप करना है एसएसबी रिक्रूटमेंट, और एसएसबी रिक्रूटमेंट में पहला ही लिंक आपको खोलना है। आप सशस्त्र सीमा बल की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में आप सभी को जाना है यहाँ आवेदन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। कर दिया हमने यहाँ क्लिक। उसके बाद आपको जाना है एडवर्टीजमेंट पे। एडवर्टीजमेंट पे चले गए। आपको जिस भी भर्ती के लिए फॉर्म भरना है, चाहे आप कांस्टेबल की भरिए, कांस्टेबल नर्सिंग की भरिए, एसआई की पोस्ट के लिए भरिए, एएसआई की पोस्ट के लिए भरिए, चाहे आप कांस्टेबल नर्सिंग की पोस्ट के लिए भरिए, ये तमाम यहाँ पे आए हुए हैं। जिसके लिए भी फॉर्म भरना है आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई। अप्लाई में आपको बता देगा स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म 21 जनवरी 2026 से, और 20 अप्रैल 2026 इनकी लास्ट डेट है। एक महीना पूरा आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ अप्लाई करते ही इस तरह का एक स्टेटस खुल जाएगा। सबसे पहले आप सभी को रजिस्टर्ड करना है अपने आप को, तो आप क्लिक करेंगे रजिस्टर पे। यहाँ से आप सभी को रजिस्टर करते हुए चले जाना है, इन सारी डिटेल्स को भरते हुए। बहुत आसान आसान सी डिटेल्स हैं। भाई आपको भरना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं वेटनरी के लिए अप्लाई कर रहा हूं। अब देखिए, मैं नाम वगैरह यहाँ पे नहीं भरूंगा, नहीं तो यूट्यूब की तरफ से ऐसी वीडियोस ब्लॉक कर दी जाती हैं। मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। अगर मान लीजिए आपका नाम है राहुल गोयल, तो आपका फर्स्ट नेम राहुल हो जाएगा, और गोयल जो है ना वो आपका सरनेम हो जाएगा। जिन साथियों का नाम 2 अक्षरों का है वो पहला और लास्ट वाला कॉलम भरेंगे। जिनका 3 अक्षरों का है, जैसे किसी का है राहुल सिंह
मान लो कुछ आगे और लगाते हैं, वो राहुल कुमार सिंह, तो राहुल कुमार सिंह, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, सब कुछ 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से भरना है। 2-3 चीज़ों का बस ध्यान रखना है, नाम की स्पेलिंग में कोई गलती ना हो, डेट ऑफ बर्थ में माताजी पिताजी के नाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, 10th 12th के जो डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा और कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। एक अच्छी बात इसमें यह है, डेट ऑफ बर्थ अगर आप पोस्ट के हिसाब से ज़्यादा भर दोगे या कम भर दोगे तो अंडर एज ओवर एज में, अंडर एज में तो सेलेक्ट ही नहीं करने देगा वो। जैसे आप देखें तो आप इसमें 20 अप्रैल के बाद का कोई कैलेंडर सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हो, यानी 2008 से मिनिमम शुरुआत हो रही है, क्योंकि 18 साल आपकी उम्र वहीं बनेगी। बाकी अगर आप ज़्यादा भी भर देंगे तो दिखा देगा ये भाई आप इस पोस्ट के हिसाब से ओवर एज हो चुके हो। जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी भरनी है। उसके बाद इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ पढ़ के भरना है। अगर आप किसी गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस, अन्यथा नो। अगर मतलब सारे पॉइंट पढ़ लेने हैं, बड़े सिंपल सिंपल हैं। आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है। उसके बाद 2 चीज़ें बहुत ध्यान से डालनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ऐसा मोबाइल नंबर डालना जो आपका अपना हो, जिसके खोने के चांस ना हो, जिसको रिचार्ज लगातार कराते रहो। और मोबाइल नंबर से भी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मोबाइल कहीं खो गया तो हो सकता है सिम आप ना निकलवा पाएँ, ईमेल एड्रेस अपना डालना। एक अलग से ईमेल आईडी बना लो केवल फॉर्म भरने के लिए, उसका पासवर्ड अच्छे से फ़ोन में कहीं लिख के रख लो, कॉपी किताब में लिख के रख लो। ईमेल आईडी चुरा के कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारी, इसलिए लिख के रख लो उसका पासवर्ड। जब मोबाइल फ़ोन भी खो जाता है ना लास्ट में, और आप अपना पासवर्ड भूल ही जाएंगे, 50% साथी देखा गया है फॉर्म भरते समय जो पासवर्ड बनाते हैं, चूंकि उसे लिख के नहीं रखते तो भूल जाते हैं। लिख के रख लो भाई, फॉर्म भरने के पासवर्ड को कोई देख भी लेगा कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको लिख के रखो। अगर नहीं भी रख पा रहे हो तो ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड जरूर लिख के रखना, क्योंकि पासवर्ड भूलने पर जो पासवर्ड की रिकवरी होती है ना, वो इसी पासवर्ड से हो पाती है, ईमेल आईडी से। तो ईमेल आईडी और उसका ईमेल आईडी अच्छा लगा रहे हैं, 10वीं तो सभी के लिए कंपलसरी है। उसके अलावा अगर आप 12वीं लगा रहे हैं, डिप्लोमा लगा रहे हैं, ग्रेजुएशन लगा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लगा रहे हैं, हर एक पोस्ट के लिए अलग योग्यताएं हैं। उन योग्यताओं के हिसाब से ही फॉर्म भरना है। योग्यता के लिए वीडियो देख लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके नीचे लिंक भी पिन करा दूंगा। ईयर ऑफ एग्जाम, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से भरनी है। किस डेट को वो इशू हुआ है, आपकी मार्कशीट के नीचे इशू डेट लिखी रहती है, एक बार उसको पीछे पलट के देख लीजिएगा। सब्जेक्ट क्या कर रहे होंगे आपके, जैसे साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट, ये कंपलसरी है। बाकी इसमें कितनी परसेंटेज ओवरऑल रही उसको आप यहाँ कन्वर्ट करके भर सकते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ नेक्स्ट पे जाएंगे, मैं नेक्स्ट पे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैंने डिटेल नहीं भरी है, बट मैंने एक फॉर्म पहले से भर रखा है, मैं उसमें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक भर लिया हमने, ये सारी चीज़ें भर ली। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पर जा रहे होते हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें तो वो हो गई कि कौन कौन सा ऑप्शन वो हमें देगा। तो आपसे पूछेगा आपका एड्रेस की डिटेल, आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस का एड्रेस, 2 एड्रेस पूछेगा। परमानेंट तो आपके गांव का एड्रेस रहेगा जहां के भी आप मुख्य रूप से रहने वाले हैं। करस्पॉन्डेंट एड्रेस में बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, मेरा गांव तो कहीं और है बट हम तो बहुत पहले से किसी दूसरे शहर में आ गए, पिताजी की नौकरी वहीं थी, तो वो करस्पॉन्डेंस का एड्रेस हो जाएगा। बहुत सारे साथी रूम आदि लेके तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा अगर आप बाहर रूम वगैरह लेके तैयारी कर रहे हो तो करस्पॉन्डेंट एड्रेस उसको मत डालिए, क्योंकि हो सकता है 4 महीने बाद आप उस रूम को छोड़ दें। तो जो भी आपका लेटर वगैरह कुछ भी कभी आना हुआ, वैसे तो आजकल लेटर वगैरह ऐसा कुछ आता नहीं है, बट आना हुआ तो वो उसी एड्रेस पे आ जाएगा। इसलिए करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों को सेम कर दीजिएगा अगर आप रूम वगैरह लेके कहीं तैयारी कर रहे हैं। क्रिमिनल केस की डिक्लेरेशन आपको भरनी है, एक एक डिटेल अच्छे से भरनी है। बहुत सारे साथी यहाँ ऑफिस आते हैं और उनके डाउट होते हैं, बहुत एक तरह का डाउट होता है, जी मैंने अपने क्रिमिनल केस की डिटेल छुपा ली थी, अब मुझे वहाँ दिक्कत आ रही है। तो जो भी आपकी, एक साथी कहता है जी मेरी डिटेल, मेरा था एक क्रिमिनल केस, गलती से मेरा नाम लिखवा दिया था। मान लो कई बार इस तरह से हो जाता है कि तैयारी करने वाले बच्चे का नाम ऐसे ही लिखवा देते हैं, बट मैं बरी हो गया हूँ, मेरा नाम रजिस्टर से कट चुका है, क्या मुझे इसे छुपाने की जरूरत है? छुपाइए कुछ मत, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन सभी की होनी है और वो डिटेल बाद में आनी है। लॉ कहता है अगर आपके ऊपर पहले कोई केस था, आप उससे बाइज्जत बरी हैं, यानी आपको उसके मामले में कोई सजा नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। सजा भी हुई है उसके भी प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि जैसे एक बार सजा हो गई तो ये जिंदगी भर के लिए मान लिया जाएगा कि ये कभी नहीं सुधरेगा। तो जो भी डिटेल आपकी जैसी भी हैं उनको एज पर एक्चुअल रखिएगा। जो डिटेल कहीं रिकॉर्ड हैं, ये तो सारी चीज़ें रजिस्टर्स में रिकॉर्ड होती हैं पुलिस के में, उनको ऐसी की ऐसी ही रखिएगा। अगर कुछ ऐसा है कि जो कहीं रिकॉर्ड नहीं है तो उसके बारे में कुछ मत बताइएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड क्रिएट करके आप कन्फर्म पासवर्ड कर देंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म भर गया, ये सारी डिटेल आ जाएंगी। ध्यान से एक बार चेक करिएगा, जरूर चेक करिएगा, उसके बाद ही सबमिट करिएगा फाइनली। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है। साइबर कैफे वाले भैया अपने हिसाब से फोटो अपलोड कर देंगे आपका खिंचवा के। बाकी ये कुछ फोटो के सैंपल दिए गए हैं, ना तो फोटो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल फोटो ही फोटो आ रहा हो, यहाँ तक कुछ ना आए, लगभग यहाँ तक का शोल्डर तक का फोटो होना चाहिए। ना टेढ़ा मुंह होना चाहिए, ना मेढ़ा मुंह होना चाहिए, ना कोई चश्मे होने चाहिए, ना कोई टोपी होनी चाहिए, एक्सेप्ट सिख कैंडिडेट्स। उसके अलावा सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर में ऐसा नहीं करना है कि, जैसे मैं आपको बताऊं,
मान लो इतने बॉक्स में आप सिग्नेचर कर रहे हैं, इतने बॉक्स में आप सिग्नेचर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ बस सिग्नेचर कर दिया, ये जगह खाली छूट गई, नहीं। आपको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पूरा आपका सिग्नेचर करना है, यानी कि इधर और इधर जगह नहीं छूटनी चाहिए। ऊपर तो बेशक छूटी रहे। तो देखो सिग्नेचर्स के कुछ सैंपल दिए हैं, ये तो फोटो के सैंपल हो गए, हाँ ये सिग्नेचर के सैंपल हैं। ये एक्सेप्टेड सिग्नेचर है, ये रिजेक्टेड सिग्नेचर है, क्योंकि सिग्नेचर छोटे से में है और ये सारा का सारा स्पेस खाली पड़ा है। इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। फोटो का साइज क्या होने वाला है, सिग्नेचर का साइज क्या होने वाला है, तमाम चीज़ें अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़ के ही फॉर्म भरिएगा। फोटो की बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए, अच्छे से सारी चीज़ों को देख लेना, उसी हिसाब से फोटो खिंचवाना। पैरामिलिट्रीज में फोटो के चलते, सिग्नेचर के चलते बहुत फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। एक पिछली भर्ती में मैंने ना एक ऑप्शन आया था, उसको करने के लिए कहा था, बच्चों ने उसको सीरियस नहीं लिया, बहुत फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। इसलिए फॉर्म को बड़े ध्यान से भरना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन है फोटो के लिए। 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, शार्प फोकस होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 12 केबी से छोटा होना चाहिए और 4 केबी से बड़ा होना चाहिए। रेजोल्यूशन 100 पिक्सल विड्थ होनी चाहिए, 120 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। आप नहीं सेट कर पाओगे रेजोल्यूशन, ये साइबर कैफे वाले भैया ही करेंगे। यही सेम चीज़ सिग्नेचर में है, तो सिग्नेचर को भी बस पिक्सल इसके थोड़े चेंज हैं। 140 पिक्सल विड्थ है और 60 पिक्सल हाइट है, वो अपने आप कर देंगे, साइबर कैफे वाले भाई सब जानते हैं, इसलिए आप रिस्क मत लीजिएगा। ये फॉर्म आपका भर गया है, इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। यहाँ मैंने हाइड कर दिया है, नहीं तो यूट्यूब इस वीडियो को ही हटा देता। यहाँ पर आप 100 रुपये की पेमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेड्समैन वगैरह में 100 रुपये की है, बाकी आगे एज पर द पोस्ट है। तो ये हो गई फॉर्म भरने की समस्त जानकारी। आपके शुरू से लेकर बीच तक कमेंट हैं ही कि तैयारी कैसे करनी है। तो पहले भी मैं आपको उसके बाद, जो कि शुरू हो रहा है 6 अप्रैल से, 6, 7, 8, 3 तारीख, 3 दिनों इसके डेमो ना आप सभी को यूट्यूब पर मिलेंगे। और वो हमेशा इसलिए मिलते हैं ताकि जो टीम आपको दी जा रही है, अगर उनमें से कोई भी शख्स आपके लिए नए हैं, हो सकता है आप पहली बार जुड़ रहे हो या किसी टीचर से पहली बार जुड़ रहे हो, तो आप ये कंफर्म कर सकें कि हाँ भाई इन टीचर से जुड़कर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो 8 तारीख तक, 8 अप्रैल तक भी आप इस बैच को लेंगे तो ये आपको 639 का ही मिलेगा, अन्यथा इसका प्राइस हो जाएगा 799। अभी आपको इस पर 20% डिस्काउंट मिलेगा, जो 8 तारीख तक आपको मिलता रहेगा। बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, 8 तारीख तक ये आपको 639, बाकी फिर 799 का। कैसे परचेज करना है, एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, रोजगार विदन की डिफेंस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, पेड क्लासेस में जाएंगे, 799 दिखाएगा यहाँ, बाई नाउ पे क्लिक करना, आगे कूपन का ऑप्शन आएगा, SSB20 कूपन लगा देना है और इस बैच का प्राइस 639 हो जाएगा। बैच में क्या क्या मिलेगा, सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेंगी हर एक। और मैंने आपको बता दिया है कि ये अभी हम लोग इसमें जो टेक्निकल पार्ट्स है, जो आपकी ASI की भर्ती है, SI की भर्ती है, अभी उसके टेक्निकल पार्ट की तैयारी नहीं करा रहे हैं। बाकी टेक्निकल के लिए भी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए मैं अलग से आपको एक बता दूंगा। तो ये अभी ट्रेड्समैन वालों की, ड्राइवर वालों की तो कंप्लीट तैयारी है, बाकी सभी के पार्ट 1 की तैयारी इससे हो जाएगी। लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेलीग्राम डाउट ग्रुप मिलेगा जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, हर एक क्लास नोट्स की PDF मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे हर संडे, और सारे के सारे टीचर इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। टीचर्स की टीम ये है, टाइम टेबल भी आप देख लीजिए। देखिए इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक आपको देना होता है, लेकिन पैरामिलिट्री के मामले में अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी साथी हैं तो भी चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप हिंदी जल्दी सीख जाएंगे और हिंदी में इंग्लिश से भी ज़्यादा नंबर आपके आ जाएं। तो इंग्लिश की क्लास 9 बजे चलेंगी, हिंदी की क्लास 1 बजे, कोई एक क्लास आपको लेनी है, जो भी आप अपना मीडियम चुने। मैथ्स की क्लास 10 बजे चलेगी मनीष सर के साथ में, और एकमात्र ऐसे टीचर हैं जिनको पैरामिलिट्रीज का एक अच्छा खासा अनुभव है। यानी कि देखिए अगर हम GD को छोड़ दें, सर GD का नहीं देखते हैं, लेकिन अगर हम पैरामिलिट्रीज की बात करें, SSB है, CRPF है, ITBP है, CISF है, SSB है, इन सभी में एक बहुत अच्छा अनुभव, स्पेशली ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए गजब का अनुभव सर रखते हैं। रीजनिंग की क्लास 11 बजे चलेगी। मतलब रीजनिंग तो एक ऐसा विषय रहेगा इस परीक्षा के लिए कि जिसमें आपको पूरा पूरा स्कोर करना ही बनता है। आगे आपका सब्जेक्ट बचता है GS। तो GS के लिए वैसे तो आपको 3 फैकल्टी मिलेंगी, नितिन सर हैं, ये कराएंगे आपको इसमें हिस्ट्री। पॉलिटी के लिए अलग फैकल्टी मिलेंगी, स्टैटिक GK और ज्योग्राफी की अरुण सर आपको कराएंगे। लेकिन चूंकि ना अभी इस परीक्षा के पहले फिजिकल होंगे, तो इतनी जल्दबाजी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ समय के बाद यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस सेट चलेंगे, तो 4 क्लास वो हो जाएंगी, और लगभग आपकी 5 क्लास ये हैं, 4 क्लास ये हो जाएंगी, सॉरी, क्योंकि आप कोई एक लेंगे तो 8 क्लास बहुत हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप तसल्ली से इसकी तैयारी करें। तो GS एक के बाद एक आप सभी को कराते हुए हम चलेंगे, ताकि आप सभी को बहुत ज़्यादा लोड इस तरह का ना पड़े। पहले फिजिकल होंगे, फिर रिटर्न एग्जाम होगा। सारी जानकारी मैंने दे रखी है, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक बार आप जाके देखिए। अभी मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी पिन करा दूंगा, हरीश भाई उस वीडियो का लिंक पिन कर दीजिएगा, ठीक है।
तो ये है आप सभी के लिए बैच का टाइम टेबल, तमाम जानकारी मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई भी कैसा भी डाउट आप सभी का हो तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छोड़ दीजिए, फिर आप सभी के लिए बिल्कुल अपडेटेड जानकारी के साथ मैं आप सभी के बीच में हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।